ओम श्री साई राम। प्यारे छात्रों, अब हम 9वीं कक्षा का एक पाठ स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करें। सबसे पहले हम लेखक का परिचय करें। इसके लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्म 20 जनवरी 1909 को उत्तर प्रदेश के बसेरा नामक जगह में उनका जन्म हुआ। इन्होंने भारत के बालक बालिकाओं के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं। बालक और बालिकाओं के लिए जीवन में प्रेरणा पाने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लाइफ स्टोरी जीवनियाँ लिखी हैं। तो इस पाठ में उन्होंने विवेकानंद की जीवनी या उनका महान कार्य, उनके विचार, यह सब लिखा है। उसे अब हम देखें। इस पाठ का आशय माने उद्देश्य। भारत देश के महान व्यक्तियों की कीर्ति विदेशों में भी फैली है। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, तो इनका प्रभाव देश विदेशों में भी फैल गया है। उन व्यक्तियों में से विवेकानंद भी एक हैं। स्वामी विवेकानंद जो वीर केसरी सन्यासी कहलाते हैं, उन्होंने विदेशों पर बहुत प्रभाव डाला, देश विदेशों की यात्रा की। हम उनसे देश प्रेम, समाज सेवा, आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की जीवनी अध्ययन करने से हमें देश प्रेम, समाज सेवा और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है। अब हम सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखें इस पाठ के। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। घराना, कुल, वंश, ಯಾವ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भ्रमण करना, घूमना, यात्रा करना। श्रोतागण, सुनने वालों का समूह, ಲಿಸ್ನರ್ಸ್, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ श्रोतागण। प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध। मुग्ध, मोहित, प्रभावित, आकर्षित। धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला, धर्म के तत्वों को जानकर उनको आचरण में लाने वाला। मर्म माने भेद, रहस्य। सुडौल, सुंदर आकार वाला। जताना, बताना। रुचि, आसक्ति, इंटरेस्ट। व्याख्यान, भाषण, स्पीच। परलोक सिधारना, मरना। आदान प्रदान, लेना देना, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ। अनपढ़, विद्याहीन, इलिटरेट। निर्धन, धनहीन, गरीब, बड़वा। अमर, शाश्वत, जो नहीं मरता हो। तैरना, टू स्विम, ಈಜುವುದು। प्रतियोगिता, स्पर्धा, कंपटीशन। दर्शन, तत्वज्ञान, फिलॉसफी। रूढ़ियाँ, रीतियाँ, समाज के अलग अलग क्रम। अकाल, दुर्भिक्ष, बरगाला। तन्मयता, मग्नता, किसी कार्य में मग्न होना। ललकार, पुकार, ನೀಡುವಂತಹ ಕರೆ ಅಥವಾ कॉल अंग्रेजी में। अनपढ़, अशिक्षित, विद्यारहित। अब पाठ का सारांश अब हम देखें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ। विवेकानंद का जन्म एक प्रसिद्ध वंश में, घराना माने कायस्थ घराना, ಕಾಯಸ್ಥ ವಂಶ, ವಂಶ ಅಂದರೆ घराना ಅಂದರೆ ವಂಶ, ಕುಲ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರ जन्म आಯಿತು। उनका बचपन का नाम नरेंद्र देव था। बच्चों को दूसरा नाम होता है, तो इसी प्रकार विवेकानंद को भी पहला नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। प्रतिष्ठित माने सम्मान प्राप्त या प्रसिद्ध वकील थे, लॉयर थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। भुवनेश्वरी देवी धर्म का आचरण करने वाली,
विचारों को कार्य रूप में लाने वाली एक महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, हेल्दी, आरोग्यदायक, सुडौल, सुंदर और सुंदर था। वे संगीत और खेलकूद, स्पोर्ट्स, खेलकूद की प्रतियोगिताओं में, स्पर्धाओं में, प्रतियोगिता में स्पर्धा, स्पर्धाओं में भाग लिया करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। कुश्ती लड़ना, रेसलिंग, कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, रेस, घुड़सवारी करना, हॉर्स रेस करना, और तैरना, स्विमिंग, ईजाड़ू, इनमें भी उन्हें बड़ा आनंद मिलता था, बड़ी खुशी होती थी इन सभी में भाग लेते समय। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान, विदेशी लोगों में जो विज्ञान है विदेशों में, वह विज्ञान तथा दर्शन, फिलॉसफी, दर्शन माने फिलॉसफी, दर्शन का दूसरा अर्थ है भगवान के दर्शन हुए, तो भगवान को देखना, इसे भी दर्शन कहते हैं। तो दूसरा दर्शन का अर्थ है तत्वज्ञान, फिलॉसफी का भी अध्ययन किया। तो भारतीय तत्वशास्त्र दर्शन के साथ साथ उन्होंने विदेशी तत्वज्ञान का, सभी तत्वज्ञान का अध्ययन भी किया। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे तो विवेकानंद में बड़ी इच्छा थी आध्यात्मिक साधना पाने के लिए। तो वे इसकी शोध करते करते, आसक्ति दिखाते दिखाते रामकृष्ण परमहंस जो बड़े सन्यासी हैं, बड़े योगी हैं, उनके पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा माने क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, मुझे भगवत दर्शन होना चाहिए, आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा प्रकट की। तो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, अपने शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से, जीवन की ಫಿಲಾಸಫಿ, ಜೀವನದ ಈ ತತ್ವ, ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ तत्व ಏನು, भगवंतनाಗುವಂಥದ್ದು, भगवान बनना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इस जीवन दर्शन, इस आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित हुए विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सभी आध्यात्मिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन के दर्शन को, तत्व सिद्धांत को बता दिया, उपदेश दिया। तो इससे बहुत प्रभावित हुए विवेकानंद। तो बाद में उन्होंने गुरु के संदेश, गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस, गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेश का प्रसार करना, तो पूरे विश्व में इसका प्रसार करना चाहिए, ऐसा सोचा उन्होंने। जनता को सत्य की राह दिखाना। सत्य क्या है, मानव जीवन का सत्य क्या है, मानव ही परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है। तो इस परमात्मा के दर्शन करना ही जीवन का दर्शन है। तो इस सत्य की राह दिखाना, तो समाज के सभी लोगों को यह आध्यात्मिक तत्व पालन करके भगवान बनने का यह राह, यह रास्ता दिखाने के लिए वे सितंबर सन 1893 को अमेरिका गए। विदेश की यात्रा की उन्होंने, अमेरिका की यात्रा की। वहाँ शिकागो, एक शहर है शिकागो नगर में, सर्वधर्म सम्मेलन की आयोजना की थी। उसमें उन्होंने भारतीय धर्म, सनातन धर्म, भारतीय धर्म और संस्कृति का और तत्वज्ञान पर बड़ा गंभीर भाषण दिया, सीरियस, विचार मग्न और हृदय स्पर्शी, सुनने वालों के हृदय पर प्रभाव डालने वाला भाषण दिया और लोगों को त्याग और संयम का पाठ सिखाया। तो त्याग क्यों करना चाहिए, तो हर एक में परमात्मा है, सबकी सेवा करने हैं, सबको त्याग से ही सेवा हम कर सकते हैं। तो त्याग और संयम, संयम माने सेल्फ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, इसे संयम कहते हैं। तो अपने इंद्रियों पर निग्रह करना, अपने स्वार्थ को त्याग देना, इन सब का पाठ सिखाया, उपदेश दिया। और उन्होंने अमेरिका में ऐसा भाषण देकर वहाँ कुछ हर एक नगरों में अनेक लोगों से भेंट होकर, भाषण देकर वे वहाँ से इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए, अन्य देशों को भी वे गए। उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में भी
सत्य और धर्म का प्रसार करके भारत के गौरव को बढ़ाया। तो विदेशों ने विवेकानंद के भाषण को, विवेकानंद के विचारों को सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। तो देश विदेश के लोगों ने उन्हें निमंत्रित किया अपने अपने देशों को। वहाँ जाकर भी उन्होंने तत्वज्ञान का प्रसार किया, इससे भारत के गौरव को बढ़ाया। भारत देश में ऐसे एक महान श्रेष्ठ संत ज्ञानी विवेकानंद हैं, यह देखकर उन्हें बहुत गौरव दिया और भारत देश का गौरव बढ़ाया। इससे अनेक विदेशी उनके शिष्य बन गए। विवेकानंद के जीवन दर्शन, जीवन के फिलॉसफी, तत्वज्ञान को सुनकर प्रभावित होकर अनेक विदेशी उनके शिष्य बन गए, डिसाइपल बन गए। उनमें कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, इसका पूर्व नाम, पहला नाम मार्गरेट एलिजाबेथ, विवेकानंद की अनुयायिनी शिष्या बनकर सिस्टर निवेदिता नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। और मार्गरेट एलिजाबेथ भी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम बदल लिया, तो उनका नाम सिस्टर निवेदिता बन गया और वे भी संसार में, दुनिया में, संसार में प्रसिद्ध बन गई। उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता करने का नया मार्ग अपनाया। तो विवेकानंद ने और उनके शिष्यों ने अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ, समाज में कुछ अज्ञान के कुछ आचरण हैं, अंधविश्वास हैं, उनको रूढ़ियाँ माने सामाजिक आचरण, तो इनको हटाकर, दूर करके दीन दुखी जनों को, दीन माने गरीब, दुखी दुखित जनों की सेवा करने की प्रामुख्यता क्या है और सहायता करना, दीनों को, गरीबों को क्यों मदद करना चाहिए, इसका नया मार्ग अपनाया। तो साधु सन्यासियों ने नया मार्ग अपनाया और लोगों को उपदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि समाज सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। समाज में कौन है? आदमी हैं, लोग हैं, लोगों में परमात्मा है, लोगों की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। यह उपदेश विवेकानंद ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके, भारत में भी भ्रमण माने यात्रा, टूर, भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। विदेशों में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, इन सभी का, सभ्यता माने सिविलाइजेशन, नागरिकता, सभ्यता का भी सदुपदेश दिया। उन्होंने अज्ञान और उपदेश देकर क्या बताया? अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव, स्लेवरी, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का उपदेश दिया। अज्ञान के कारण क्या क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, आदमी कष्ट और दुखित हो जाता है। और अशिक्षा, अविद्या और विदेशी अनुकरण, विदेशों के बुरे कार्यों को अनुकरण, विदेशी अपने माता पिता को आश्रम में डालते हैं या किसी दूसरे दूर भगा देते हैं, माता पिता को गौरव नहीं देते हैं, यह तो विदेशी अनुकरण है। भारत देश में भी आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, माता पिता को गौरव नहीं देते हैं, आश्रम में भर्ती कराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को गौरव करना चाहिए। तो यह विदेशी अनुकरण है, माता पिता को गौरव नहीं देना यह विदेशी अनुकरण है। तो ऐसे विदेशी अनुकरण नहीं करना चाहिए। दास्य मनोभाव, स्लेवरी, हमें किसी दूसरे का स्लेव, दास बनने की ज़रूरत नहीं। हम आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों से, अपने कार्यों से हम महान बन सकते हैं। तो इत्यादि अलग अलग विचारों के बुरे प्रभाव, बैड इफ़ेक्ट का उपदेश दिया और समाज को परिवर्तन करने के लिए बड़ा आदर्श विवेकानंद ने अनुसरण किया। उन्होंने भारतवासियों को यह संदेश दिया है कि मेरे प्यारे देशवासियों, वीर बनो। और क्या संदेश दिया उन्होंने? तुम वीर बनो, तुम वीर हो, तुम कायर नहीं हो, नीवु हेडिगळल्ल, नीवु वीरರು, तुम वीर बनो। और ललकार कर कहो, ललकारना, पुकारना, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ललकार कर कहो, घोषणा करके कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत देश में जन्मा हुआ एक गौरवशाली व्यक्ति हूँ, ऐसा कहो। मेरे भारत में रहने वाले अनपढ़, और क्या कहो, इस देश में रहने वाले अनपढ़, अशिक्षित, इलिटरेट, निर्धन, गरीब, ऊंचा और नीच जाति वाले, यहाँ
कुछ लोग अपने को ऊंचे जाति वाले, अपने को निचली जाति वाले, ದೊಡ್ಡ ಮೇಲಿನ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಜಾತಿ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. सब ये सभी समान हैं, वे सभी मेरे भाई बहन हैं, ऐसा समझो तुम, ऐसा कहो सबको, सब मेरे भाई बहन हैं, ऐसा कहो. तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, हर लोग की प्रतिष्ठा, गरीब की या अमीर की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है. तुम्हारा गौरव मेरा गौरव, प्रतिष्ठा माने गौरव, तुम्हारा गौरव मेरा गौरव है, ऐसा कहो लोगों को. ऐसे तुम्हारा गौरव मेरा गौरव है. ऐसे चरित्रवान, चरित्र माने कॉन्डक्ट, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರುವ, चरित्र होने वाला, अच्छा आचरण, अच्छा स्वभाव होने वाला महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई सन 1902 को परलोक सिधारे. परलोक सिधारना मर जाना, स्वर्ग सिधारना. आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं. तो विवेकानंद ने जो कार्य किया है, जो विचार का अनुकरण किया है, जो संदेश दिया है, जो विचार हैं, जो आचरण हैं, वे सब उनके महान कार्य हैं. और इसके कारण, इन महान कार्यों के कारण वे अमर बन गए. उनका संदेश भी, उनका उपदेश भी और उनका जीवन भी और उनका नाम भी अमर बन गया है. अमर माने शाश्वत, जो नहीं मरता है. तो विवेकानंद मरने के बाद बहुत साल हुए, फिर भी वे लोगों की याद में अमर हैं, शाश्वत हैं. अब इस पाठ का संदेश हमने पाठ होते समय देख लिया है, क्या अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं. हमें भारतीय धर्म और दर्शन, दर्शन माने फिलॉसफी, भारतीय धर्म, सनातन धर्म, दर्शन, फिलॉसफी का अध्ययन करना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि भारत के महान विद्वानों ने, महापुरुषों ने क्या क्या विचार उन्होंने बताया और आचरण किया, इसे हमें अध्ययन करना चाहिए. सत्य, त्याग और संयम, संयम सेल्फ कंट्रोल, तन्ना इंद्रियಗಳ नियंत्रण का पालन करने से हमारा गौरव बढ़ता है. आदि अच्छे गुणों को, सत्य का पालन करना, त्याग, दूसरों के लिए सेवा करना, अपना धन, अपना जीवन दूसरों के लिए त्याग करना, और संयम, अपने खर्च पर, अपने विचारों पर, अपनी आशाओं पर नियंत्रण रखना संयम कहलाता है. इत्यादि पालन करने से हमारा गौरव बढ़ता है. तो विवेकानंद ने ऐसा किया तो इनका गौरव बढ़ गया. रामकृष्ण परमहंस ने, ऐसे अनेक महापुरुषों ने ये सभी अच्छे गुणों का पालन किया तो उनका गौरव बढ़ गया. तो हमें भी ऐसा गौरव बढ़ाना चाहिए और गौरव पाना चाहिए. हमें अंधविश्वासों को हटाना है. अंधविश्वासों को, अलग अलग विश्वास हैं, इनको हम दूर करना चाहिए. जैसे बाल्य विवाह है तो वही एक अंधविश्वास है. ऐसे अनेक विचार हैं जो विद्वान लोग इसे विरोध करते हैं. तो ऐसे अंधविश्वासों को हटाना है, दूर करना है. दीन दुखियों की सेवा, गरीब लोगों की सेवा, गरीब लोग जो दुखित हैं उनकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है. यह संदेश हमें मिलता है. तो दीन दुखियों की सेवा हमें करनी चाहिए. तो वही परमात्मा की सेवा है, क्योंकि हर एक में परमात्मा है. अपने में भी परमात्मा है, सब लोगों में भी, दीन दुखियों में भी, अमीर लोगों में भी, सब में भी परमात्मा है. तो इसलिए सबकी सेवा करना, इसमें भी दीन दुखियों की सेवा करना परमात्मा की सेवा है. ऐसे आचरण करने से, ऐसे विचारों को कार्य रूप में लाने से व्यक्तियों में से भारत का गौरव बढ़ता है. तो हम अच्छे व्यक्ति बनने से, हम सज्जन बनने से, अच्छे आचरण करने से इस भारत का गौरव बढ़ता है और भारत गौरवशाली बनता है. तो इस प्रकार हमने विवेकानंद पाठ का पहला भाग समाप्त किया. साई राम, धन्यवाद.